श्री राम कथा मीमांसा भगवान श्री राम का विवाह और बारात की तैयारी उसी का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्योंकि वहाँ बारात में बड़ा अचंभा देखा जा रहा है। जनकपुरी में बाराती लोग देख रहे हैं कि जो वहाँ चित्रित रचना है वो बड़ी विचित्र लग रही है। सब मंगल ही मंगल हो रहा है, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई विघ्न देखने को नहीं मिल रहा है। किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सबके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो जब सब आश्चर्य कर रहे थे, ब्रह्मा जी आश्चर्य कर रहे हैं कि हमने सृष्टि का निर्माण किया है, संसार में क्या क्या बनाया है ये मुझे मालूम है, किसने बनाया ये मालूम है, लेकिन ये जो रचना है यहाँ, ये कैसी रचना है, किसने की है ये रचना? भगवान भोलेनाथ समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने भगवत तत्व को उस समय भगवान श्री परशुराम जी के समक्ष प्रस्तुत किया था। और लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तेई क्षण राम मध्य धन तोरा आदि चुप आपन चढ़ गए, परशुराम मन विस्मय भय। ये आश्चर्य। यहाँ भी जानकी जी ने अपनी शक्तियों को बुलाया। आद्य शक्ति हैं जनक नंदिनी, इसलिए माया उनके अधीन है, निर्मल मति देने वाली है, शक्ति स्वरूपा है। उन्होंने भी कहा कि बारातियों के लिए सब रचना करो और ऐसी रचना करो जो संसार में हो नहीं। इसलिए भगवान शंकर ने समझाया और कहा, भूल में मत पड़ो, आश्चर्य में मत पड़ो, केवल धैर्य को धारण करो और ये सोचो कि ये सीताराम जी का विवाह है और सीता जगत जननी और प्रभु श्री राम इस संसार के स्वामी। जिनकर नाम लेत जग माही, उस सकल अमंगल मूल नसाही, सकल अमंगल
साही करताल होहे करताल होहे पदारथ चारी करतल होए पदारथ चारी उते ही सिय राम कहेऊ कामारी ते ही सिय राम कहेऊ कामारी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे उन सभी से, ब्रह्मा जी आदि सभी देवता जो आश्चर्यचकित हो रहे थे, उनको कहते हैं कि जिनका नाम इस संसार में लो, केवल संसार में नाम लेते ही अमंगल जड़ से समाप्त हो जाता है, बुरा हो ही नहीं सकता। अमंगलकारी अवस्थाओं का जड़ से समापन, निदान। केवल नाम ले लो उनका, राम नाम, सीताराम। और इतना ही नहीं, संसार में 4 प्रकार के फल हैं। पदार्थीय संज्ञा में 4 प्रकार हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 फल हैं जिनके लिए ये संसार में जीव को कितना नाना योनियों में भटकना पड़ता है, कर्म पुरुषार्थ करता है, लेकिन परेशान रहता है, फिर भी अभाव की जिंदगी जीता है। और उसको धर्मनिष्ठ होने के लिए कितना प्रयास करते हैं, फिर भी धर्मनिष्ठ हो नहीं पाते, धर्मज्ञ नहीं हो पाते, धर्ममय नहीं हो पाते, धर्म के लिए वह श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाते। पैसे के लिए अभाव बना रहता है, संपत्ति के लिए पूरी जिंदगी मनुष्य योनि में आकर के भी लगा देते हैं, लेकिन संतुष्टि और संतोष की प्राप्ति उस अर्थ में भी नहीं हो पाती है। इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि उन इच्छाओं के जाल में, इस संसार में, भगवान की इच्छा का ही तो ये संसार है, इसलिए इच्छामय अवस्था से भटकता रहता है। और अगर इनका त्याग भी कर दे तो मोक्ष की कामना के लिए कितनी कठोर साधना करता है, और इसके बाद भी मोक्ष प्राप्त हो जाए, ये भी बड़ी बात है, कठिन बात है। बड़ी कठिनता से उस मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ पाता है। और जिनके नाम मात्र लेने से, जैसे हथेली पर कोई पदार्थ आ जाए, कोई रख दे, ये हथेली क्या है? ये हाथ जो है कर्म के प्रतीक हैं। अर्थात मनुष्य के पुरुषार्थ में भगवान वो सफलता देते, उनका नाम लेते रहो और अपना कार्य करते रहो, तो जिस लौकिक पुरुषार्थ से इन 4 पदार्थों की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से हो पाती है,
लेकिन संतोष और संतुष्टि फिर भी नहीं मिल पाती। लेकिन भगवान के नाम से ही ये चारों पदार्थ, चारों फल उस पुरुषार्थ में मिल जाते हैं। करतल माने हाथ में आ जाते हैं। अर्थात कर्म करने पर इसका अर्थ ये नहीं है कि नाम लेते रहो और बैठे रहो। करतल चार पदार्थ हैं। करतल होए पदार्थ चारी। चारी माने चार भी है और चारी माने गति भी है। पुरुषार्थ की गति से ये चारों पदार्थ जो कैसे हैं, पदार्थ चारी, चारों पदार्थ चले जाने वाले, माने हाथ में आ जाएंगे और जब चौथा फल मिलेगा तो सब चले जाएंगे, क्योंकि मोक्ष मिलने के बाद स्वयं भी तो नहीं रहता। अर्थात स्वयं कब तक है? जब तक इस भौतिक संसार में भौतिक संज्ञा के साथ, जगत की संज्ञा के साथ कुछ भी यहाँ है, वो सब कुछ पदार्थ है। पदार्थ, विज्ञान के ऐसे शब्द का उपयोग किया महाराज संत तुलसीदास जी ने, पदार्थ की संज्ञा दी है। तो इसलिए यहाँ पदार्थ कहा हुआ। वो आत्मा भी मोक्ष की ओर जाती है, अर्थात आत्मा भी संसार का एक पदार्थ है। संसार का वो कहाँ जाएगा? मोक्षमय जैसे ही हो जाएगा, अर्थात छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? पदार्थमय अवस्था। पदार्थ की अवस्था क्या है? अपना रूप। जब तक आत्मा अपना स्वरूप लिए रहेगी तब तक वह संसार की भौतिक पदार्थ की अवस्था में ही है। इसलिए चौथा फल है मोक्ष, अर्थात अपने स्वरूप का समापन। यह भी चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसा चार फल, तब ये चार फल हैं पदार्थ के, ये चले जाते हैं, गतिमान हो जाते हैं, प्राप्त भी हो जाते हैं। अर्थात धर्मनिष्ठ हो जाए, कर्मनिष्ठ हो जाए, पुरुषार्थमान हो जाए, कर्मवान बनकर जो है धन कमा ले, कामनाओं की पूर्ति कर ले और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है जिनके नाम से। अरे भाई, ये वही तो सीताराम हैं। ऐसा कामदेव के शत्रु भगवान शिव जी ने, शंकर जी ने समझाया है सबको। कहा ये वही सिया राम हैं, ये सीता और राम ये वही हैं जिनके प्रभाव से, अर्थात परात्पर परमात्मा ब्रह्म राम और परात्पर उनकी शक्ति सीता, ये दोनों वही हैं जिनके द्वारा ही इस संसार में पदार्थ की संज्ञा उत्पन्न हुई है। अर्थात इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, सृजन हुआ है। इसलिए ब्रह्मा जी, तुम परेशान हो रहे हो, वो संसार हमने बनाया है और हमने तो ऐसा बनाया ही नहीं है। अरे तुमने नहीं बनाया है, तुम्हारे पास भी उन्हीं की शक्ति है जिससे तुम संसार का निर्माण करते हो। भोलेनाथ संहार करते हैं, विष्णु भगवान संसार का पालन करते हैं। ये वह सीताराम हैं। इसलिए इस संसार से अलग ही तो उनकी उपस्थिति में ये सब बन गया है, जिस पर तुम्हें चित्र में विचित्रता दिखाई दे रही है और इसीलिए तुमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इसलिए इन सीताराम जी का नाम लो, इनका भजन करो। इनके नाम लेने से ये मोह दूर हो जाता है, ये ममता, ये अज्ञान दूर हो जाता है। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, यही विधि शंभो, यही विधि सामो
चलाम। देवन देखे दशरथ जाता, देवन देखे दशरथ जाता। ओ महामोद मन पुलकित गाता, महामोद मन पुलकित गाता। अब ये समझाने के लिए किसी को कोई ज्ञान दो तो वहाँ स्थिरता आवश्यक है। तो बारात तो चल रही थी, आश्चर्य करते जा रहे थे। शंकर भगवान ने कहा चलते चलते नहीं समझाया जा सकता, इसलिए अपने नंदी को रोक रखा था। नंदी को रोक के, क्योंकि नंदी सवारी है उनकी, और फिर जो है उनको सबको समझाया, सब देवताओं को समझाया कि तुम भ्रम में मत पड़ो, आश्चर्य में मत पड़ो। और ऐसा समझा करके फिर जो है नंदी को आगे बढ़ाया है। तो जैसे ही देखा फिर गतिमान, तो फिर देवता देख रहे हैं धन्य है बारात, महाराज दशरथ चले जा रहे हैं, बड़ा सुंदर रथ है। लेकिन दशरथ जी का जो मन है वो बड़ा पुलकायमान हो रहा है, शरीर रोमांच हो रहा है, क्योंकि प्रसन्नता है। पहले तो पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, पुत्र मिल गए हैं, और ऐसे जो भगवान के अवतार स्वरूप प्राप्त हुए 4 पुत्र, यही 4 फल हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। भगवान श्री राम उस मोक्ष के दाता है, मोक्ष फल हैं। भरतलाल जी धर्म का स्वरूप है, संसार की सारी संपत्ति को रक्षित करने वाले। शत्रुघ्न जी और काममय होने के बाद भी काम रहित स्वरूपवान अवस्था, अर्थात पूर्ण काम। दूसरों के लिए तो काम, और जो काम के अनंत शेषावतार लक्ष्मण जीवमय, सदैव ऐसी कामना। अब देखिए ये 4 फल पूर्ण हैं, अपूर्ण होते हैं तब इनमें माया रहती है, और जब ये चारों पूर्णमय होते हैं तो माया रहित होते हैं। माया सहित होते हुए भी माया रहित होते हैं, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनका। इसलिए ही इन चारों की जो अवस्था है वो इसी प्रकार की है। वे चारों फल प्राप्त हुए हैं महाराज दशरथ को, जीवित में ही प्राप्त हो गए, इसलिए बड़े प्रसन्न हैं। बहुत आनंदित हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में देखा है महाराज दशरथ को। अब आनंद तो उसी को होगा, पुलकायमान वही होगा जिसको सुख और शांति मिल रही है। साधु समाज साधु समाज संग महि देवा,
धर करहि सुर सेवा जनु तनु धर करहि सुर सेवा सोहत साथ सुभग सोतचारी सोहत साथ सुभग सोतचारी जनु वर्ग सकल तंधारी जनु वर्ग सकल तंधारी। तो परमात्मा के साथ जब संसार हो जाए तो वह परमात्मा हो जाता है, और जब संसार के साथ हो जाए तो संसारी हो जाता है। वास्तव में मोक्ष वह फल है जो संसार की पदार्थता होते हुए भी संसार की पदार्थता को समाप्त कर देता है और उस पूर्ण परमात्मा में लीन हो जाता है, कैवल्य पद को प्राप्त करता है, एकत्व को प्राप्त करता है, समत्व को प्राप्त करता है, ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। इसलिए अब अगला समाज जा रहा है साधुओं का, और साधु लोग जा रहे हैं तो उनके साथ ब्राह्मण लोग, पृथ्वी के देवता हैं, वे लोग जा रहे हैं संग में। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इन साधुओं के लिए वो जो देवता लोग हैं वही शरीर धारण करके आ गए हैं इनकी सेवा करने के लिए। साधुओं की सेवा करना यही उस ब्राह्मणत्व का लक्षण है, क्योंकि साधु सार को ग्रहण करता है, और सार को ग्रहण जब कर लेता है तो वह सार हो जाता है। और सार क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, परमात्मा ही सार है। ईश्वर का सार परमात्मा है। भगवान का इसीलिए भजन, भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, भगवान का सुमरण, ये अलग बात है कि किस में आप भगवान को देखकर, किसी में भी देखकर अगर भगवान को देखते हो तो आप उसको कहाँ देख रहे हो? आप तो भगवान को ही देख रहे हो। संसार के, इसीलिए हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा होती है, इसीलिए सनातन धर्म में पर्वतों और नदियों की पूजा होती है, क्योंकि नदियों में जल बह रहा है, लेकिन उसे जल कहाँ, उसे तो भगवती गंगा मान रहे हैं, कह रहे हैं गंगा, लेकिन गंगा के भीतर भी उस पवित्र भाव और पवित्र विचार है कि ये गंगा मैया मोक्ष दायिनी है, पाप हारिणी है। इस प्रकार से पहाड़ की पूजा करते हैं। पहाड़ दिख रहा है पत्थरों का, मिट्टी कंकड़ का, हीरे मोती उसके भीतर हैं, लेकिन इसके बाद भी उसको पहाड़ पत्थर नहीं देखा जा रहा है, उसे भगवान देखा जा रहा है। गिरिराज भगवान की पूजा अकेले नहीं, हमारे यहाँ पर्वतों की पूजा होती आई है। ये वही दर्शन है जिसमें भगवान को देखते हैं। इसीलिए पिता में भगवान देखना, पति में भगवान देखना, भाई में ईश्वर की संज्ञा देखना, आदि आदि, गुरु में, ब्राह्मण में, गौ में, अर्थात जब पदार्थ से बने संसार में भगवान देखने लगते हैं तो भगवतमय हो जाते हैं।
यही कारण है कि एक भाई धर्म स्वरूप है, एक अर्थ स्वरूप है, एक काम स्वरूप है और एक मोक्ष स्वरूप है। लेकिन जब सबकी दृष्टि कौन है? सबके स्वामी राम। इसलिए राम के साथ हैं। राम के साथ जब हो जाते हैं तो काम भी काम नहीं रहता, राम हो जाता है। बहुत बढ़िया। उसमें भी राम ही राम होते हैं। इसलिए साधु के समाज के साथ में ब्राह्मण देवता जो ब्रह्म को जानते हैं, लेकिन आज तो साधुओं में देख रहे हैं और साधु देख रहे हैं भगवान में, श्री राम में राम का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए ऐसा लगता है जैसे जिन देवताओं को देवलोक में, इंद्रलोक में, उन देवलोकों में जिनको देखा जाता है, उन्हें आज ब्राह्मणों में, पृथ्वी के देवताओं में ही उस देवत्व का दर्शन हो रहा है। और किसके लिए? क्योंकि देवता लोगों का काम भी सेवा करना है। इसलिए जो देवताओं की सेवा करते हैं, देवताओं की आराधना करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, तो उपासना जिस भाव और विचार से, जिस देवता के जिस लक्ष्य से करते हैं, उसकी सिद्धि हो जाती है। वह साधना उस सिद्धि को प्राप्त कराता है। आज ये देवता साधुओं में उस साधुत्व में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए तो साधुओं की सेवा जब करते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और फिर चारों पुत्र साथ में हैं। दशरथ जी तो हैं ही, सबके सब हैं। ये चारों पुत्र हैं महाराज दशरथ के साथ। इसलिए सब संसार में होते हुए भी ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए संसार में जो पुरुषार्थ की दिशा है वो दो तरह से देखी जाती है। एक होता है लौकिक पुरुषार्थ और एक होता है पारलौकिक पुरुषार्थ। लौकिक पुरुषार्थ में संसार के पदार्थ प्राप्त होते हैं और पारलौकिक पुरुषार्थ में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन दोनों का पुरुषार्थ कराने वाला कौन है? वो परमात्मा ब्रह्म राम परमेश्वर जो कण कण में रमण करते हैं, वही मनुष्य के शरीर में करते हैं। तो पुरुषार्थ शरीर से जब करता है तब उसमें पुरुषार्थी कौन है? आत्मा ब्रह्म राम। अन्यथा ये शरीर पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। तो पुरुषार्थ करने के लिए ये तन मन धन सब कुछ तब है जब इसमें आत्मा राम है। इस कारण से किसमें है? वो आत्मा स्वरूप राम किसमें है? इस तन में है, इस मन में है, इस धन में है। तब पुरुषार्थ के इन उपादानों की प्राप्ति होती है और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मुर्दा कोई पुरुषार्थ नहीं करता। पुरुषार्थ तभी होता है और क्या प्राप्त होता है? तन मन और धन की प्राप्ति हो जाती है। संसार में ये लौकिक पुरुषार्थ की दिशा है। इसी में धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति हो जाती है। ये तीन जो है प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जब मोक्ष की प्राप्ति करना है, चौथा फल प्राप्त करना है,
तो क्या करना होगा? तो पारलौकिक पुरुषार्थ करना होगा। लौकिक पुरुषार्थ में जो हम फल प्राप्त करना चाहते हैं, हमें वह कार्य करना पड़ता है। खेती वाले को खेती करना है, व्यापारी को व्यापार करना है, सबको अपना अपना कार्य करना है। एक साधना के माध्यम से, साधना की सिद्धि से संसार की प्राप्ति कुछ करना है, तो उसे अपनी अपनी साधना उपासना करना पड़ती है। और अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, चौथा फल प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, अर्थात चारों प्राप्त करना है, तो जैसे संसार में रहना, फिर संसार में ही बिल्कुल व्यापार करना। तो व्यापार में एक विद्यार्थी को परीक्षा फल अच्छा लाना है, तो उसको किताबों में, पढ़ाई में ही रहना है। स्कूल कॉलेज में तब भी पढ़ रहा है, घर पर है तब भी पढ़ रहा है, उसी ज्ञान में, उसी सिलेबस में, उसी कोर्स में, उसी क्लास की किताबों में, वही सब ध्यान रखना है और उसी पर कर्म करना है। उसी की सदैव निकटता बना के रखना है, चिंतन करते रहना, आज क्या पढ़ाया गया, आज हमें क्या पढ़ना है, उसी में लगा है, उसी के साथ रमा हुआ है, उसी की निकटता बनाए है और वहाँ स्थिर स्थित होकर रहता है। उसी में अपने संपूर्णता को, मन बुद्धि चित्त सबको लगा के रखता है, तब उसको सफलता प्राप्त होती है। चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे कोई समाज सेवी हो, चाहे कोई राष्ट्र का नायक हो, उसी में खोकर रहता है, उसी की समीपता बना के रहता है। ये लौकिक पुरुषार्थ है। अगर ऐसा नहीं करता तो लौकिक पुरुषार्थ के भी फल प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन पारलौकिक पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए भी यही रास्ता है। उसके भी कहते हैं सालोक्य, सामीप्य, सानिध्य और सायुज्य, ये 4 चरण हैं। ऐसे ही 4 इसके हैं। संसार में जो प्राप्त करना चाहते उसकी निकटता और उसी में रहना, सानिध्यता, और उसी में खोकर बिल्कुल भले रहना, तब उस फल की प्राप्ति हो। ऐसे ही पारलौकिक पुरुषार्थ में भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान के लोक का चिंतन, अर्थात जहाँ भगवान विराजे हैं